जय हिंद साथियों। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 के जो मेडिकल होने वाले हैं उसके बारे में। एक वीडियो मैंने कल बना के डाली थी जिसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और बहुत सारे आप लोगों ने जो कमेंट बॉक्स में सवाल पूछे हैं उन सवालों को ही मैं लेके आया हूं। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपसे करनी है वो ये हैं। सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया आई साइट के ऊपर कि सर मेरी एक आंख 6/9 है या मेरी एक 6/12 है, तो इसमें क्या मेरा होगा या नहीं होगा। इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के दोनों आंखें 6/6 हैं तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आप लोगों की एक आंख 6/6 है और एक आंख आप लोगों की 6/9 है, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप दोनों ही आंखें 6/9 है तो आप लोगों को दिक्कत आने वाली है। या फिर आप लोगों की एक आंख 6/6 है लेकिन एक आंख 6/12 है, तो भी आप लोगों को दिक्कत आने वाली है। तो कहने का मतलब ये है कि और जब आप लोगों का आंखों का टेस्ट होता है, आंखों वाले डॉक्टर जो आपको टेस्ट करते हैं वो आपके आंखों का टेस्ट लेंस लगा के नहीं करते हैं, बिल्कुल मेजर नहीं करते हैं कि हाँ 6/9 है या 6/12 है। वो आपकी आंखों का टेस्ट जज करते हैं। जो सामने जो चार्ट बॉक्स लगा होता है, जो बॉक्स आपको पढ़ना होता है, आप उसको पढ़ पा रहे हो नहीं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसको पढ़ने की बहुत सारी ट्रिक्स हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। आप अपनी कंसंट्रेशन, अपना आंखों का फोकस कैसे अच्छा कर सकते हैं। पिछली बार मेडिकल में ऐसा भी हुआ था जिनकी आंखें 6/9 और 6/9 दोनों थी, वो भी उसको पढ़ के आ गए थे और सिलेक्शन भी हो गया था। तो ये आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा आप अपनी आंखों कंसंट्रेशन या अपने आंखों का फोकस को कैसे बढ़ा सकते हैं। नंबर दूसरा सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया है वो पूछा गया है आप लोगों की हाथ की उंगली या पैर की उंगली अगर ये कटी हुई हैं या फिर अगर टेढ़ी हैं या चिपकी हुई हैं, इसके बारे में बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। तो इसके बारे में आप लोग क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों की जो उंगली है वो टेढ़ी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो चिपकी हुई हैं, हाथ की हो या पैर की हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कटी हुई हैं, हाँ, कटे हुए के जो रूल है वो ये है कि आपकी जो हाथ की उंगली है या पैर की उंगली है वो 20% से ज़्यादा कटी हुई नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी ये उंगली है हाथ की, तो आपका नाखून हल्का सा भी दिखना चाहिए, मतलब इतनी कटी हुई होनी चाहिए कि नाखून पूरा गायब ना हो। अगर पूरा नाखून ऊपर का गायब है, इतनी कटी हुई है, तो उसको कटा हुआ माना जाता है, डिसेबल माना जाता है। 20% से ज़्यादा आप लोगों को कटा हुआ ना हो, यानी कि पूरी की पूरी उंगली गायब ना हो। हल्का फुल्का चल जाता है, कोई इतना ज़्यादा इसमें डिटेल्स में नहीं पूछा जाता है। तो आई होप आप लोगों को पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा गया वो पूछा गया आप लोग कान के बारे में, ईयर ड्रम के बारे में, कि कान का मेडिकल कैसे होता है और हल्का फुल्का कम सुनाई देता है तो उससे क्या होता है। तो कान के जो डॉक्टर होते हैं वो आप लोगों के कान में एक हल्का सा माइक्रो कैमरा डालते हैं और उसके द्वारा आपके कान को चेक किया जाता है। सबसे पहले तो अपने आप लोग जब भी मेडिकल के लिए जाएं अपने कान साफ करके जाइएगा। पिछली बार जब हम लोग मेडिकल के लिए गए थे बहुत सारे बच्चों को बाहर भेज दिया गया था कि जाइए अपने अपने कान साफ करके आइए। तो ऐसी बेइज्जती वाला काम नहीं करिएगा। अच्छे से अपनी बॉडी को फ्रेश करके, बताया था पिछली बार भी, लास्ट इंप्रेशन इज द फर्स्ट इंप्रेशन। कान वान साफ करके अपना हर चीज़, अपना बॉडी को बिल्कुल साफ करके वहाँ जाइएगा। तो आप लोगों को माइक्रो कैमरा डाल के आप लोगों को जो है कान को चेक किया जाता है। बस कान में मेन चीज़ यही होती है कि आपका ईयर ड्रम जो पर्दा है वो फटा हुआ ना हो। अगर वो फटा हुआ है तो बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत है। उसके लिए आपको अभी भी समय है, सर्जरी करा लेनी चाहिए। सर्जरी से वो ठीक हो जाता है और उसका कोई उपाय है भी नहीं। आप लोग अगर कान पर्दा फटा हुआ है तो आप लोग उसकी सर्जरी। अब जो एक सवाल और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो सबसे ज़्यादा बार पूछा जा रहा है कमेंट बॉक्स में भी, मुझे फ़ोन करके भी, टेलीग्राम पे भी, वो ये है कि सर क्या कुछ ले दे के कहीं कुछ हो जाता है क्या? सर मेरा थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, क्या मैं यहाँ पर ये बात करके यहाँ ये दे दूँ, क्या उससे मेरा कुछ हो सकता है? तो मैं पर्सनली आप लोगों को एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी आप लोग ये बातें बता रहे हैं, जहाँ से भी आप लोग ये सीख रहे हो, ये बिल्कुल बिल्कुल भी उचित नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। आप लोगों के साथ फ्रॉड कर दिया जाएगा। आप लोगों से इस टाइम पे आप ऐसे हो कि जो भी मांगोगे वो दे दोगे। आप लोगों से पैसे ठग लिए जाएंगे। कोई भी अगर इस तरीके की आपको बात कहता है तो वो सिर्फ झूठ बोलता है। ये लोग क्या करते हैं कि 10-15 लोगों से पैसे ले लेते हैं, उनमें से 2-3 का सिलेक्शन हो जाता है, पैसे रख लेते हैं और जो बचते हैं कह देते हैं कि जी हमने तो अप्लाई करा था, हो नहीं पाया है, जुगाड़ चल नहीं पाया है। तो किसी भी जुगाड़ उगाड़ के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप लोग बिल्कुल फिट हो, यहाँ तक पहुँचे हो, आगे भी पहुँचोगे। थोड़ी बहुत अगर कोई प्रॉब्लम दिक्कत है भी, सब क्लियर हो जाती है। इतना कोई हैवी मेडिकल नहीं होता यूपी पुलिस का। लेकिन कहीं भी कोई चीज़ कहीं से लेकर पैसे वैसे ज़मीन रख के ये सब रख के कहीं पर फंसवा मत देना है। बिल्कुल भी इस चक्कर में मत पड़ जाना है, नहीं तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अगली वीडियो में आप लोगों के लिए लाने वाला है कि अगर आप लोग अपनी आंखों का फोकस कैसे बढ़ाना है, कंसंट्रेशन कैसे बढ़ानी है, ताकि अगर 6/9 भी है तो आप लोग उस चार्ट बॉक्स को पढ़ पाए। आप लोगों को अगर नौकनी है उसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ, उसको कैसे ठीक करना है, उसको कैसे छोटे समय में ठीक करना है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आने वाली वीडियोज में आप लोगों के जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सम्रान विक्टर सर्टिफिकेट, इन सब के बारे में वीडियो लाने वाला हूँ। जय हिंद।